Good morning, students. In the first part of the chapter Nina and the Baby Sparrows, we studied that Nina was upset and Nina's family was going to attend the marriage party in Delhi, but Nina did not want to go. So, mother asked, "What is the reason?" And then she told. So now we will study further. नीना बहुत उदास थी और वो शादी में नहीं जाना चाहती थी। जब मदर ने पूछा तो वो क्या रिप्लाई करती है, चलिए देखते हैं। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, डोंट क्राई माई पेट, शी सेड, व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। मदर ने अपने दोनों आर्म्स नीना के चारों तरफ डाल दिए, यानी उसे बाहों में भर लिया। डोंट क्राई माई पेट, और कहती हैं कि आप रो मत। शी सेड, उसने कहा, वाई डोंट यू टेल मी, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो, व्हाट इज़ बॉदरिंग यू, तुम्हें क्या बॉदर कर रहा है। बॉदर होता है परेशान कर रहा है, तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीनास चीक्स, अब और ज़्यादा आंसू रोल डाउन, नीचे गिर गए उसकी आँखों से, और गिरकर कहाँ पहुँचे, चीक्स पर, गालों पर। मदर, शी सेड, देयर इज़ अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम, देखो वहाँ पर एक स्पैरो का, गौरैया का नेस्ट है, घोंसला बना हुआ है, जो मेरी बुक शेल्फ है मेरे कमरे में, वहाँ पर। तो वो उसे दिखाती है मम्मी को कि यहाँ पर मेरे बुक शेल्फ में एक गौरैया ने नेस्ट बना लिया है, एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और वहाँ पर 2 बेबी बच्चे हैं स्पैरोज के इन द नेस्ट, उस घोंसले में। आई सी सेड मदर, हाँ मैं देखती हूँ, मम्मी ने कहा। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू देयर फेदर्स, वो अभी, बिगिनिंग मीन्स शुरू, टू गेट देयर फेदर्स, उनके फेदर्स जो हैं अभी निकलने शुरू हुए हैं, फेदर निकलने की शुरुआत है, वो अभी बहुत छोटे हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स दैम सो हंग्री, और अब क्योंकि वो बढ़ रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, मेक्स, उसकी वजह से वो हंग्री उन्हें बना रहे हैं, यानी कि बनाते हैं, हंग्री, भूख लगती है उन्हें बहुत ज़्यादा। तो जो बच्चे हैं वो क्योंकि बढ़ रहे हैं, छोटे हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं। और ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप, और पूरे दिन वो चिल्लाते रहते हैं चीप चीप, यानी कि वो फूड मांगते रहते हैं, आस्किंग फॉर फूड। वो अपनी मदर से और अपने फादर से क्या मांगते हैं, फूड, खाना मांगते रहते हैं। तो वो बताती है कि बहुत छोटे बेबी हैं, वो बढ़ रहे हैं, और उसी वजह से, बढ़ने की वजह से उन्हें बहुत भूख लगती है, और वो पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं और खाना मांगते रहते हैं। आई सी सेड मदर, हाँ मैंने देखा, मम्मी ने कहा। इफ़ वी गो, अब वो नीना क्या कहती है, इफ़ वी गो, अगर हम चले जाएंगे या हम जाते हैं, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, तब क्या होगा, जो हमारा पूरा घर है वो लॉक हो जाएगा। उसकी जो परेशानी थी वो अब अपनी परेशानी बता रही है कि अगर हम दिल्ली चले जाते हैं तो हमारा जो प्लेस है वो लॉक हो जाएगा, घर। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज़, अब आप बताइए कैसे पापा और मम्मा स्पैरोज, यानी वो जो जोड़ा है, मम्मी पापा दोनों, वो कैसे अपने बेबीज़ को फीड कराएंगे, खाना खिलाएंगे, कहाँ से उनको दाना डालेंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, तो अब मम्मी क्या करती हैं,
चिल्लाती हैं थोड़ा ज़ोर से, ओ नीना, गिविंग हर अ हग, उसे अपने बाहों में भर लिया उन्होंने, और क्या कहती हैं, इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, क्या यही वजह है जिसकी वजह से तुम नहीं जाना चाहती शादी में। बट दैट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मीन्स होता है परेशानी। वी विल लीव, हम लीव छोड़ देंगे, द विंडो, जो हमारी खिड़की है, ओपन, हम उसे खुला छोड़ देंगे। ओ कैन वी, मदर, कैन वी, क्या हम कर सकते हैं मदर ऐसा, कैन वी, रियली, क्या वास्तव में हम ऐसा कर सकते हैं, रियली मीन्स वास्तव में, यस यस, हाँ हाँ, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। अब मम्मी क्या सजेशन देती हैं, हाँ हाँ, वी विल रिमूव, रिमूव मीन्स हटा देंगे, ऑल योर थिंग्स, तुम्हारी सारी चीज़ें हम फ्रॉम द रूम, कमरे से हटा देंगे, एंड लॉक, और लॉक लगा देंगे, द डोर, दरवाजे पर, ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ से, हम तुम्हारी सारी चीज़ें रूम से हटाकर बाहर की तरफ से लॉक लगा देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, तो इस तरह जो हमारा घर है वो क्या हो जाएगा, परफेक्टली, पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा। एंड पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू, और ये जो मम्मी पापा हैं, उन बच्चों के, स्पैरोज के बच्चे जो हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मम्मी पापा आराम से आ सकते हैं और जा सकते हैं। जस्ट थिंक, तुम सोचो, नीना, वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग। अब मम्मी क्या कहती हैं उसे, सोचो, थिंक मीन्स सोचना, सोचो नीना, वाइल, जब तुम, इंजॉय, मज़े ले रही होंगी, योर सेल्फ एट द वेडिंग, शादी में, जब तुम शादी में इंजॉय कर रही होंगी, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस, तो ये जो बेबी स्पैरोज हैं जिसकी वजह से तुम परेशान हो, ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेंगे, एंड फैट इन देयर नेस्ट, और वो बड़े हो रहे होंगे, मोटे हो रहे होंगे अपने घोंसलों में। गुड आइडिया इज़ नॉट इट, कितना अच्छा आइडिया है, क्या ये आइडिया अच्छा नहीं है। तो इस तरह मम्मी ने उसे आइडिया बता दिया कि कैसे बच्चों को फीड कराने के लिए उसके मम्मी पापा नेस्ट में आ सकते हैं। इट वॉज अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया था। वैन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना केम बैक, वापस आई शादी से, वेडिंग होती है शादी, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज, तो वहाँ पर क्या थे, दो प्लम्प यानी मोटे मोटे, फैटी, लिटिल छोटे छोटे, स्पैरोज, दो छोटे स्पैरोज फ्लाई कर रहे थे, फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, उड़ रहे थे वो पूरे कमरे में। एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड, और ये सब देखकर क्या नीना थ्रिल नहीं थी, बहुत खुश नहीं थी, एकदम एक्साइटेड हो गई थी। यस, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे जो बच्चों की फ़िक्र थी कि जब हम शादी में चले जाएंगे तो उनकी देखभाल उसके मम्मी पापा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो बच्चों को भूख लगती है, और बच्चों को जो ये बर्ड्स होती हैं ना, मम्मी और पापा क्या करते हैं, ये अपनी चोंच से दाना लाकर बच्चों को फीड कराते हैं। तो इस तरह नीना की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, वो मैरिज में चली गई थी, और बेबी स्पैरोज़ को भी उनके जाने के बाद विंडो के थ्रू मम्मी पापा उनको खाना देते रहे, फीड कराते रहे, और इस तरह जब वो वेडिंग से वापस आई तो बच्चे बड़े हो चुके थे, वो फ्लाई कर रहे थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड शी इज़ नीना एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड. So students, with this we have completed our explanation of this chapter, and I hope you have understood it well.